पाकिस्तानी कबालीज और फौज को वापस धकेलने के बाद अगर यूनाइटेड नेशन ने मुदाखलत न की होती तो आज जम्मू कश्मीर पूरा एक होता। वेस्ट पाक रिफ्यूजियों ने पुंछ राजौरी में 7 दिनों में उस वक्त एयर स्पेस तैयार की। दोनों कश्मीर के लोग यकसां हैं, वहां के अवाम की हमें फिक्र है। एयर मार्शल AOC वेस्टर्न कमांडर मार्शल अमित देव का नया बयान। NIA ने आज फिर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में कई केसों में मतलूब घरों पर की छापा मारी। बांडीपोरा कुलगाम, चाडोरा गांधरबल, डूरू कोकरनाग और कई जगहों पर तलाशी कार्रवाई का आगाज। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस किए जब्त। जमात इस्लामी के नजरियात रखने वाले लोगों के घरों पर छापामारी आगे भी हो सकती है जारी। वज़ीर ममलिकत खारजा अमूरात मीनाक्षी लेखी ने आज अवंतीपोरा का किया दौरा। कहा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के तामीर और तरक्की पर है वादाबंद। 70 मिनिस्टरों का दौरा जम्मू कश्मीर जारी। अवामी मामलात और मसाइल को हल करने का दिलाया यकीन। महकमा बिजली ने रिवायात और वादों से किया इन्हराफ। सर्दियां शुरू होने से कबल बिजली की सर्विस लगातार मुतासिर। बिना एलानिया कटौती का माजी का तजुर्बा और ट्रैक रिकॉर्ड बराबर जारी। कटौती शेड्यूल की मांग सार्फिन ने मांगी। LG इंतजामिया का बड़ा ऐलान, बिजली और बर्फ साथ साथ चलेगी। प्रोग्राम PDD के सामने, आगे कुआं पीछे खाई या बर्फ का इंतजार करें। होगी, लेकिन शुरुआत जम्मू कश्मीर में अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, बडगाम लैंडिंग के लिए एयरफोर्स ने आज अपना 75वां साल मुकम्मल किया। यह उस वक्त की तारीख थी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तोपों, मशीनों और गनगरज से सरहद के इस तरफ कबायलियों और पाकिस्तानी आर्मी ने सरहदों को अबूर किया और उसके बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे। काफी वक्त तक जंगो जदल जली और उसके बाद जम्मू कश्मीर समेत कई एक इलाकों में उस वक्त बहुत सारे माहदे किए गए और फौज को वापस निकालना ही पड़ा। उसके बाद हालात इस तरह भी नहीं रहे। पहला डकोड़ा जो था वो उस वक्त जम्मू कश्मीर उतरा और ये बेस कैंप जो था ये बडगाम में था। इस मौके पर आज मेहमान खुसूसी एयर मार्शल AOC वेस्टर्न कमांडर मार्शल अमित देव के मुताबिक पाकिस्तानी कबालीज को वापस धकेलने के बाद अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने मुदाखलत न की होती तो आज जम्मू कश्मीर एक होता, न मुजफ्फराबाद अलग होता, न इस तरफ का कश्मीर अलग होता। वेस्ट पाक रिफ्यूजियों ने पुंछ राजौरी में आज खुद 7 दिनों के अंदर अंदर उस वक्त एयर स्पेस तैयार की, जिसके बाद उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो सका। एयर मार्शल AOC वेस्टर्न कमांडर मार्शल अमित देव ने ज़राए-इब्लाग के नुमाइंदों की तरफ से पूछे गए सवालों का जवाब देने से कबल आप मशक़ें देखेंगे। ये आज की ताज़ा तस्वीरें हैं। एयरफोर्स ने अपना 75वां जो साल यहां जम्मू कश्मीर में बनाया, इस मौके पर कई एक मशक भी नजर आए और कमांडोज दस्तों का भी काफिला जो था वो चॉपर हेलीकॉप्टर से लैंड कैसे करते हैं और रस्सी के सहारे किस तरह से उतरते हैं, उसके बाद दुश्मन के काफिलों पर हमला किया जा सकता है। एयर मार्शल AOC मार्शल अमित देव ने कहा, It gives me great pleasure to be here today for this historic occasion, the 75 years of Badgam landing, in which after the instrument of accession was signed, we moved in quickly our troops. Srinagar airfield was saved and thereafter we could launch a further offensive and push the Pakistan military, which came as Kabilis, further back. I am sure if the UN had not intervened, perhaps the entire Kashmir would have been ours. It was not only IF and Army's participation in Badgam, but there were many small missions which were carried out, which has resulted in ensuring freedom of free Kashmir. What I'm reminded of is one of the seizures of Poonch. People who had come from Pakistan, who had migrated from Pakistan,
They built an airstrip at Poonch in 7 days and without much of mechanical support, and which had resulted in our aircraft landing in Poonch and saving entire Poonch, an entire area of, which is other side of Banihal and Pir Panjal. We also carried out attacks in Srinagar airfield till the fuel ran out by fighter aircraft. We also carried out attack at Skardu. बडगाम में एयरफोर्स के लैंडिंग के 75 साल आज मुकम्मल हुए और एयर मार्शल तफसीलात दे रहे थे और उनका कहना है कि अगर उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा ने मुदाखलत नहीं की होती तो आज जम्मू कश्मीर एक होगा, यानी मुजफ्फराबाद का हिस्सा जो उस तरफ है और कश्मीर का इस तरफ है ये एक होता। ताहम एक सवाल के जवाब में क्या इस तरह की रणनीति या कोई स्ट्रेटजी मुस्तकबिल में है, तो उन्होंने कहा कि रहन सहन, समाज, उठना बैठने का तरीका जो है वो उस तरफ के और इस तरफ के लोगों का एक है, लिहाजा हमें उनकी भी बहुत ज़्यादा फिक्र है। नाज़रीन, आज कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने आज जम्मू कश्मीर के अतराफ व अकनाफ में छापामारी का सिलसिला तेज कर दिया। आज अलग सुबह शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के आजर, पेटकूट और मुतअद्दिद इलाकों में कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने तलाशी कार्रवाई का आगाज किया। इसके अलावा दीगर इलाके जिनमें चाडूरा भी शामिल हैं, कुकरनाग, कुलगाम और गांदरबल में भी जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से खबर है कि एनआईए ने अपनी छापामारी का सिलसिला तेज किया। अब की बार इस छापामारी का मरकज जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के वाबस्ता और उनके नजरियात रखने वाले जो लोग हैं उनके घरों पे छापामारी थी। हालांकि बेशतर लोग जमात इस्लामी के इस वक्त मुकम्मल तौर पर जेलों में बंद है। अमीर जमात से लेकर जिला सदूर, कई जिला सदूर भी अभी मुसलसल या तो एनआईए या मुख्तलिफ सेंट्रल जेलों में बंद हैं। इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में जमात इस्लामी के नजरियात रखने वाले लोगों के खिलाफ कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने आज अपनी छापामारी तेज कर दी। मोबाइल फोन्स और डिजिटल डिवाइसेस को भी जब्त किया। बताया जाता है कि जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद के जिन घरों पर छापामारी हुई वो न सिर्फ मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई करते हैं बल्कि जम्मू कश्मीर में कौमी मफाद के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद नहीं है और कई मिलिटेंसी मामलात में भी मुलविस है। इस तरह से छापामारी का सिलसिला आज तिजारती अंजुमनों के बाहर, इससे कबल तिजारत पेशा अफराद के घरों पर भी छापामारी हुई जिनके खिलाफ एनआईए ने अब की बार जो है चार्जशीट से कबल जो उनके पास सबूत लगे हुए थे उसकी बुनियाद पर तलाशी कार्रवाई का आगाज किया। लेकिन आज की छापामारी में जराए के हवाले से खबर है, एनआईए के जराए के हवाले से, कि छापामारी में बेशतर जगहों पर जहां छापामारी हुई उनका ताल्लुक बिलवास्ता या बिलावास्ता जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर से है। इधर नाज़रीन, मरकज के 70 यूनियन मिनिस्टर्स का जो चार्टर जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद इलाकों में पहुंचा है और आज ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अवंतीपोरा के मशहूर बागात में आज वज़ीर ममलिकत बराई खारिजा अमूरात उन्होंने मीनाक्षी लेखी ने आज अवंतीपोरा का दौरा किया। मीनाक्षी ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के तामीर और तरक्की पर वादाबंद हैं। 70 मिनिस्टर्स का जम्मू कश्मीर का दौरा जारी है। अवामी मामलात और मसाइल को हल करने का भी यकीन दिलाया। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के अतराफ व अपनाफ जिनमें गुरेज, करना, टंगडार, मत्सिल, बारामुल्ला, बांडीपोरा, सोपोर, शोपियान और मुतअद्दिद इलाकों में वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर 70 मिनिस्टरों का वफद जो है वो एक एक करके जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की और मरकजी स्कीमों की मावनत किस तरह से आम लोगों तक पहुंची। तस्वीरें आपके पास है। अवंतीपोरा का वो तारीखी मकाम जहां पर टूरिज्म के हवाले से इंतहाई अहम जगह मानी जाती है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर और सिविल और पुलिस इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। बताया गया कि मीनाक्षी लेखी के साथ मकामी सयाहों ने भी बातचीत की और गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ खसूसी बातचीत के दौरान मरकजी वज़ीर ममलिकत अमूरी खारजा ने कहा, इतने साल का कुशासन रहा है कश्मीर के अंदर, उसको सुधारने के लिए ज़मीन के ऊपर लोगों की क्या क्या तकलीफ है और धीरे धीरे उन तकलीफों को सुधारना, उनको बेहतर करना और सब लोग एक होकर बेहतरी की तरफ बढ़ें। हम सब लोगों को मिलकर ही काम करना है और सबको साथ मिलकर काम करना है और सबकी कोशिश भी बराबर होनी चाहिए। जब सबका प्रयास और सबकी कोशिश रहेगी तभी बेहतरी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो एक ही मकसद है कि सब भारतीय खुश रहें, खुशहाल रहें और सबकी तकलीफें धीरे धीरे कम हो
अगर कश्मीर की बात मैं करूं तो कश्मीर का इतिहास इतना पुराना है और मौर्यन पीरियड से लेकर उसके बाद गुप्ता पीरियड और बीच में जैसे ये अवंतीपुरा की बात करें तो अवंती वर्मन और बुद्धिस्ट सर्किट और तिब्बत सर्किट, फिर सूफी सर्किट, बहुत कुछ है हमारे पास लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, घुमाने के लिए। और जब तक हम उसको सही तरीके से पेश नहीं करेंगे, जब तक अपनी कद्र खुद नहीं करेंगे तो कोई बाहर से आके हमारी कद्र नहीं करेगा। तो सबके मन में अपनी धरोहर को लेकर जागरूकता हो, सबके मन में अपनी धरोहर को लेकर जानकारी हो और सब उसको बचाने का प्रयास करें। सकाफत और खारजी अमूरात की वजीर मीनाक्षी लेखी जो है आज अवंतीपोरा पे पहुंची थी, जहां पर उन्होंने मकामी लोगों से भी बातचीत की। नाज़रीन, अब बात करते हैं बड़े अहम मौजू का। जम्मू कश्मीर में माजी की सरकारों को देखें या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, वादे एक जैसे हैं और वादे को अमलाने का तरीका भी कोई नया नहीं है। साबिक हुकूमतों में देखें तो उस वक्त भी वजीर आला हिदायत दिया करते थे कि बिजली जो है वो लगातार सर्दियों में चालू रखी जाएगी। कमिश्नर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उसके बाद मुतलका चीफ इंजीनियर को हिदायत मिलते थे, लेकिन बाहर आते ही उन हिदायत पर अमली जामा नहीं पहना जा सकता था। वजूहात साफ हैं। साफ तौर पर कहा जाता है कि सर्दियों में और शदीद बर्फबारी के बाद बिजली की जरूरत जो है वो बढ़ जाती है और उतनी बिजली हमारे पास मौजूद नहीं है कि इसको 24 घंटे ऑन किया जाए। बहरहाल ये मामला फिर कभी उठाएंगे। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता हफ्ते से तकरीबन 2 घंटे बिजली आती है और 4 घंटे चली जाती है। श्रीनगर का और बाकी इलाकों में गांव देहात की बात करें तो ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद हफ्तों लग गए, लेकिन ट्रांसफार्मर वापस आने में परेशानियां हैं। वापस लाया, दोबारा उड़ गए, ये मामला चलता रहता है। लेकिन बीते दिनों में आपको याद होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि विंटर गेम्स के बाद जम्मू कश्मीर में बर्फ भी चलेगी और बिजली भी चलेगी। ये बात सही है। उन्होंने कहा था बर्फ जब गिरेगी, बर्फ अभी पड़ी नहीं, लेकिन अभी मौसम बेहतर है, लेकिन बिजली की आंख मचोली लगातार जम्मू कश्मीर और खासकर शहरी श्रीनगर और सेंट्रल कश्मीर, शुमाली कश्मीर और जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क को जो शिकायत मौसूल हुई, इलाके में अभी तक बिजली रेस्टोर नहीं किया जा सकता। खुसूसन जिन अवकात में बिजली की ज्यादा जरूरत है, 8 से 10 बजे के बीच में और सुबह 4 से 9 बजे के बीच में, जब तक दफातरों का रुख करेंगे, स्कूल वगैरह तो बंद है, उन अवकात में बिजली बिल्कुल नहीं दिखती है। ये मामला क्या है? चीफ इंजीनियर कहते हैं कि कुछ दिनों में हम अपना कंट्रोलमेंट शेड्यूल जो है वो जारी कर देंगे कि कटौती कितने घंटे होगी और कितने घंटे बिजली आएगी। लेकिन बिजली आएगी, उससे तालीमी माहौल पर असर पड़ेगा। अपने गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले बच्चे अपने घर में जब पढ़ाई करना चाहते हैं, जब बिजली ना हो तो अल्लाह कितना मेहरबान होगा आपके नताइज पर। वोल्टेज की प्रॉब्लम, शहर गांव में दोबारा वोल्टेज कम होने लगी। हालांकि ब्लोअर्स, हीटर्स, बॉयलर्स और इन चीजों को तो तकरीबन रिप्लेस किया जा चुका है। अब गीजर्स का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है, हीटर्स को भी अब रिप्लेस किया जा चुका है। लेकिन फिर भी इजाफी बोझ बढ़ने से रिसीव स्टेशन पर बहुत ज्यादा दबाव है, यह मानना है महकमा बिजली का। लेकिन तस्वीरें चलाइएगा एडिटर साहब, जरा पटन से क्या तस्वीरें आ रही है। पटन से आज मकामी शहरियों ने, जिनमें बुजुर्गों की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी, सड़कों पर आकर तंग आमद व जंग आमद के मिसदाक अपने घरों से बाहर, आज थोड़ी सी खिली धूप निकल आई थी, एहतजाज किया। महकमा बिजली से पूछना चाहा, हमने तो बिजली फीस अदा की है, जिनकी बिजली फीस अभी वाजिबुल अदा है उनसे पैसा वापस कीजिएगा, उनकी सजा हमें क्यों दे रहे हैं। इंडिविजुअल तौर पर जब कंज्यूमर्स की बात करें तो तकरीबन हफ्ते के पहले तारीख तक आप लोगों ने ये बिजली फीस अदा की होती है। महकमा बिजली के खिलाफ जोरदार एहतजाज करते हुए मकामी लोगों ने कहा, अब की बार उम्मीद थी, क्योंकि एलजी साहब ने ऐलान किया, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐलान करते हैं तो महकमा बिजली उसको अमलाने में या उससे रुकावटें पेश आने में अपना रिपोर्ट कार्ड जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल तक क्यों नहीं पहुंचाते हैं। सफर कर मामला पद गमत बच्चन इम्तिहान अमिच तैयारी तम करा और मामला गमत पद बच्चे ऑनलाइन पढ़ा और बिजनेस मैन सफर करा। गुजारिश करा कि या करो पावर बहाल शेड्यूल हिसाब नत करो तुम ऑफिसर ये करो तब्दील तिहद मुतबादल तो ये ताकि आज गए मामला हल। सदा परेशानी हालत मन इन वोल वंद अत मुतल गवर्नर साहबन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहबन वन कि
सो करो बिजली बहाली असल पे। नाज़रीन, महकमा पीडीडी की जो इंतजामिया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर महकमा पीडीडी के सीनियर ऑफिसर तक, ये बात रोज रोशन की तरह आया है कि सर्दियों में बिजली की कमी का एहसास हमें हो जाता है, लेकिन सर्दियों से कबल गर्मियों में इसका इंतजाम लोगों के लिए क्यों नहीं कर पाए। इसी बीच में मकामी लोगों ने अब लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील किया कि ऐलाना तो हुए, लेकिन इसको अमली जामा पहनना बड़ा लाजमी है। श्रीनगर के बागी महताब इलाके से मिली इतलात के मुताबिक आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतहर अमीन ने आज खुद इलाके का दौरा किया। एसएमसी कमिश्नर अतहर आमिर खान ने आज शहरी श्रीनगर के बागी महताब कॉलोनी का दौरा किया। इलाके में ग्रीन स्पेस बनाने का ऐलान किया। डंपिंग पॉइंट भी बागी महताब में बनेगा और मॉडर्न साइंसी तरीकों पर होगा ये डंपिंग पॉइंट तैयार। और इसके अलावा मैकडेमाइजेशन, जो कॉलोनी में कुछ इलाके रह गए हैं उनको आइंदा कुछ दिनों में मैकडेमाइजेशन मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा करालपोरा दमसमा में जो खाली जमीनात एयरफील्ड गेट के पास है उसका प्रपोजल भी तैयार रखने के लिए कहा, ताकि इसे आवाम के फायदे के लिए बर वक्त इस्तेमाल किया जाएगा। इस मौके पर एसएमसी कमिश्नर अतहर आमिर खान के हमरा मकामी कॉरपोरेटर बशीर अहमद के अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। प्रपोजल भी दिए गए और बागी महताब कॉलोनी, बागी महताब के पूरे इलाकों में मैकडेमाइजेशन और मुकम्मल प्रोग्रामों को भी अमली जामा पहनाया जाएगा। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर्स की आसामियों को पूर्ण करने के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की गई थी। दरख्वास्तें तलब भी हुई थी। आज एक बार फिर एस्पिरेंट्स ने अपना एहतजाज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर, हालांकि तादाद कम है, लेकिन ये वो लोग हैं जो मुतालबा करते हैं कि उम्र की हद में उन्हें छूट दी जाए, क्योंकि बहुत सारे मामलात हैं जिसकी वजह से उन्होंने इन फॉर्म भरने में दिलचस्पी का मुजाहरा किया, लेकिन कवायद और ज़वाबित कुछ ऐसे थे कि वो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि सब इंस्पेक्टर की उम्मीदवारों का लिस्ट आने से कबल या एस्पिरेंट्स का लिस्ट आने से कबल एक बार फिर रिव्यू किया जाए फैसले को, ताकि ये लोग भी इस जुमरे में आ सकें। तो रिसेंटली एसएसआरबी ने नोटिफिकेशन निकाली है सर सब इंस्पेक्टर के लिए, जेके पुलिस सर, जो उसमें एज इन्होंने रखी है 18 से 28। सर ये सबको पता कि 18 साल में कोई ग्रेजुएट होता नहीं है। अब हमें समझ नहीं आता, ये जो ब्यूरोक्रेट्स अंदर बैठ के अपने एसी वाले रूम में बैठ के पॉलिसीज बनाते हैं, इन्हें कौन बोलता है ये 18? उन्हें ग्राउंड रियलिटी का उनको पता नहीं है। उनको भी पता होना चाहिए कि 18 साल में कोई ग्रेजुएट होता नहीं है। सर हमारी यही मांग है, इसमें कम से कम इसके लिए वन टाइम एज रिलैक्सेशन बढ़ाई। 18 और 28 साल का इबाम और कबाहत जो है वो मकामी एस्पिरेंट्स को है। उन्होंने अब एलजी इंतजामिया से अपील की है कि एसएसआरबी का जो नोटिफिकेशन निकला है उसको मॉडिफाई किया जाए, क्योंकि 18 साल तक कोई भी बंदा जो है ग्रेजुएट नहीं हो सकता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 18 साल से 28 साल के बीच में इसको मॉडिफाई किया जाए। नाज़रीन, मकानात सर्दियों में गर्मियों में आपके लिए बड़े लाजमी हैं। जरा तस्वीरें चलाएगा। आलूची बाग से आज मकामी लोगों ने एहतजाज दर्ज किया। कहा कि गरीब शख्स का हमने घर बनाने के बारे में सोचा, बैतुल माल से पैसा लिया, उसके बाद 2-3 कमरे तैयार करने लगे, लेकिन मकामी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान दबाव डाल रहे हैं कि इसको इन्हिदामी कार्रवाई इस पर शुरू की जाए, इसको गिराया जाए। इस मौके पर उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतजामी स्क्वाड से अफसरान से मुतालबा रखा कि गरीब शख्स का घर बना और इस गरीब परिवार में इतनी भी सलाहियत नहीं है, इतनी परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, अगर इनका मकान आप गिराने लगे तो कहीं ना कहीं इसकी फैमिली दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। नसीर अहमद बनाम तो स्लिप त्रा तो आए तो गिराव ये वो कोर महल में यप मदद, यमो कोर मे सपोर्ट, यमो दुत गिराव कहें तो बेम ते मदद कर अत मकानस मज तो यमो दुत मे बनोत महल मे 20-25 वरी बस इंसाफ कर। ये महल गई ज्यादती, ये प्रेसिडेंट सत्य गई ज्यादती, सारे सत गई वार्ड अफसर इरशाद अहमद चौधरी। और नाजरीन, कंगन गांदरबल से आज एक वफद ने फैमिली के साथ श्रीनगर प्रेस कॉलोनी का रुख किया। उनका मुतालबा कदर मुख्तलिफ था। SRO 43 को लागू करने का मुतालबा किया।
मामला कुछ इस तरह से है कि इनके जो वाहिद कमाव घर में थे वो सरकारी मुलाजमत इख्तियार कर चुके थे टेलीविजन की हैसियत से, और दौरान ड्यूटी उन्हें इन्फेक्शन लगा। इन्फेक्शन के बाद उनकी मौत वाक़या हुई। कमसिन बच्चे बुजुर्ग साथ में थे। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि उनके हक में SR 43 को लागू किया जाए, ताकि मुश्किल दौर में उस वक्त जो उनके घर के वाहिद कमाव या फैमिली हेड ने सरकारी दफ्तर के लिए अपनी जिंदगी की जानें तक दी, लेकिन वापसी में उन्हें SRO के तहत नौकरी चाहे, ताकि घर में जो रुकावटें हैं उनको किसी हद तक दूर किया जा सके। तो नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा बस यहीं पे मुकम्मल हुआ। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। यूट्यूब, ट्विटर, सोशल मीडिया के तमाम पेज पर हमारी नशरियात आप तक पहुंचती है। फिलहाल अपने मेजबान तजम्मुल को श्रीनगर स्टूडियो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।